नर्मदे हर मैया की पावन परिक्रमा में दूसरी परिक्रमा में वापस उस स्थान पर पहुंचा हूं जो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्थान हुआ करता था। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भारत के सनातन शास्त्रों में आई और मैं बार बार तीर्थों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तीर्थों की बात करते करते हम तीर्थों के पास तो जा रहे हैं, लेकिन तीर्थों के पास जाते जाते कहीं हम सनातन संस्कृति के पास भी जा रहे हैं। असल में भारत में तीर्थाटन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हर एक तीर्थ के पीछे कहीं कोई कथानक है, तीर्थ के पीछे कहीं कोई भारतीय परंपरा का एक इतिहास है। अगर हम तीर्थ की ओर जाते हैं तो केवल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते बल्कि भारत की सनातन संस्कृति के इतिहास से भी परिचित होते हैं। आज के युग में अनेक सारी कहानियां चल रही हैं और शास्त्रों की दृष्टि से जब वो कहानियां परिपूर्णित नहीं होती तब आज का युग हमारी सनातन संस्कृति के इतिहास के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। जबकि भारत ही एक वो राष्ट्र है और भारत की सनातन परंपरा ही एक परंपरा है जहां पर जो इतिहास में लिखा गया है वही बात कहीं पर आज भी मैया नर्मदा के खंड में प्रदर्शित होती है। मैं बार बार पिछले 2 वर्षों से एक बात कह रहा हूं कि मैया नर्मदा की परिक्रमा सनातन साक्ष्य की परिक्रमा है। जो मैया नर्मदा की परिक्रमा से जुट जाता है वो भारत के सनातन शास्त्रों से, सनातन साक्ष्यों से, दोनों से परिचित हो जाता है। और जब सनातन साक्ष्य से और सनातन शास्त्र से परिचित होता है तो भारत की सनातन संस्कृति से भी परिचित होता है। ये कोई लेफ्ट राइट रोड पर चलने की परंपरा नहीं है, ये स्वार्थ की परंपरा नहीं है जहां पर आप केवल देवता से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। ये भारत की पूरी परंपरा से, पूरी गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा, कथानक परंपरा, सबसे जुड़ने की परंपरा है। आज इस ब्रह्मेश्वर महादेव की एक बड़ी रोचक कहानी है। जब एक समय हुआ था जब कहीं देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज होकर कहीं चले गए थे और उस समय पर कहीं पर किसी और व्यक्ति को कहीं पर देवगुरु बृहस्पति जी की जगह स्थान दिया गया था। जिनको स्थान दिया गया था वो धीरे धीरे करते हुए कहीं पर राक्षसों के प्रति ज्यादा मानसिक भाव रखने लगे और जब ये बात कहीं इंद्र देवता को पता चली तो इंद्र देवता ने उनका वध कर दिया था। चूंकि वो ब्रह्मा जी के अंशज थे, ब्रह्मा जी के पुत्रानुपुत्रान में से कहीं एक थे, तो इंद्र जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। जब इंद्र जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उन्होंने यहां पर आकर इस स्थान पर जहां आज मैं खड़ा हूं, जिसकी दशा थोड़ी सी बिगड़ी, देवता आज भी है, कहीं ब्रह्मेश्वर शिवलिंग आज भी विराजमान है, कहीं यहां पर आकर उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद मैया नर्मदा और भगवान शिव और ब्रह्मेश्वर महादेव का आशीर्वाद, जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था तो ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर इंद्र जी के जो पाप हैं उनको 4 भागों में विभक्त किया था। एक पाप जो उन्होंने भूमि को दिया था, दूसरा भाग उन्होंने जो कहीं जल को प्रदान किया था, तीसरा भाग जो कहीं महिलाओं को दिया गया था और चौथा भाग कहीं उन लोगों को दे दिया गया था जो ब्राह्मण कुलवंश परंपरा में थे लेकिन ब्राह्मण कुलवंश परंपरा को निभा नहीं रहे थे। आज मैं उसकी कहानी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी कहानी पर जाऊंगा तो आधे घंटे का सनातन शास्त्र बताना पड़ेगा। लेकिन एक जगह जहां भारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया था और जब इस अध्याय को लिखा गया था तब इंद्र भगवान ने ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी और इस जगह को रचितार्थ किया था। किस युग की कहानी, किस लाखों सालों के विस्तार की कहानी, लाखों सालों के इतिहास की कहानी, कहीं पुराणों के ये कथानक, और आज भी मैया नर्मदा के खंड में उनका किसी भी हालत में होना मुझे लगता है भारत के सनातन साक्ष्य का परिचय है, भारत के सनातन शास्त्र का परिचय है और उस ऊर्जा का परिचय है जहां हम जैसे लोग कहीं मैया नर्मदा के खंड में इनको खोजते रहें। घटना ये है, मैं बार बार एक संत का नाम पूरी परिक्रमा में पिछले बार भी लिया था, इस बार भी ले रहा हूं, कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे जो वापस इन स्थानों को खोजते खोजते एक बार वापस पहुंचे थे, इन स्थानों पर वापस आए थे। जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी यहाँ पर आए थे तो उनकी लिखी हुई जो किताब है उसके अनुसार उस समय पर यहाँ पर कोई छोटा मोटा स्थान हुआ करता था। आज दशा कुछ भी हो, मुझे लगता है कि स्थानीय वासी इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन हमारे तीर्थ अगर हमारी स्मृति में हैं तो हमारे शास्त्र हमारी स्मृति में है। हमारे तीर्थ अगर हमारी स्मृति में है तो उनका आशीर्वाद हमारी स्मृति में है। अगर तीर्थ हमारी स्मृति में है तो सनातन साक्ष्य हमारी स्मृति में है। तो आज ब्रह्मेश्वर महादेव के ब्रह्मेश्वर तीर्थ से आज का नर्मदे हर।